बिजनौर जनपद में दो सगे भाई दो छोटे बच्चों के साथ मेला देखने के लिए खुशी खुशी घर से निकलते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि ये आज उनका आखिरी दिन होगा। मेले के नाम से तो वो घर से निकले, लेकिन घर में वापस उनकी डेड बॉडी ही पहुंचेगी। जी हाँ, बिजनौर जनपद में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ पर दो सगे भाइयों की तो मौत हो ही गई है, लेकिन जो बच्चे थे साथ में जिनको मेला दिखाने ले जा रहे थे, उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है, उनकी हालत भी नाजुक है। इस पूरी घटना पर बात करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको ये देनी है। बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजीपाड़ा में बिल्कुल दोपहर में दुकानदार की आंखों में धूल झोंकते हुए दो चोरों ने गल्ला साफ कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जो कि अभी आप देख ही सकते हैं। दरअसल मामला ये हुआ कि काजीपाड़े मोहल्ले में अथर की पाइप फिटिंग की दुकान है। दो युवक यहाँ पर पहुंचते हैं और सामान लेने के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसा सामान था जिसको गोदाम से उठाना था। एक लड़का नौकर के साथ गोदाम में चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर दूसरा लड़का पेचकस से गल्ला तोड़ देता है फौरन, और गल्ले से उसी बीच पैसा निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही दुकानदार को भनक लगती है, फौरन ही सीसीटीवी कैमरा चेक किया, और जब तक ये चोर भाग नहीं पाए थे पूरी तरह से, तो उसमें से एक को दबोच लिया। फौरन ही पुलिस को फोन कर बुलाया गया और पुलिस के हवाले चोर को कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और दुकानदार ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। अब लौट आते हैं पिछली खबर पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि दो सगे भाइयों की आखिर किस तरह से और कहां पर मौत हुई है। तो ये घटना है बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के जिक्रीवाला बाईपास पर देर रात एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर दो सगे भाई सवार थे, दो बच्चे सवार थे, जिसमें दोनों सगे भाइयों की तो मौत हो गई। दोनों बच्चों की हालत गंभीर है। मरने वालों की पहचान अरमार उम्र 22 साल और फहीम उम्र 23 साल के रूप में हुई है। दोनों शाकिर के पुत्र थे। इसी के साथ घायल बच्चों की अगर हम बात करें तो अल्फेज की उम्र 7 साल है, जबकि अली की उम्र 12 साल है। ये दोनों बच्चे भी घायल है, जिनका इलाज बिजनौर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि लोकल के हॉस्पिटल से इनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि इनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि चारों घायलों को हॉस्पिटल लाया गया था, जिनमें से दो की मौत हो गई और जो बाकी दो घायल है उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे बस को अपने कब्जे में लेकर आगे कानूनी कार्रवाई इसमें की जा रही है। एक्सीडेंट का केस आया था जिसमें 4 लोग यहाँ पे आए थे, लाए गए थे, और जिनमें से एक जो है ब्रोड डेड था, लाते डेथ हो चुकी थी इसकी पहले। एक बहुत ज़्यादा सीरियस था और दो बच्चे और थे जिनको फ्रैक्चर थे, उसको भी फ्रैक्चर था और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी उसको, इन बच्चों को भी। और हमने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफर कर दिया गया। इसमें दो लोग, एक तो यहाँ पे जो आए थे वो डेथ थे और एक दूसरा यहाँ पे जिसकी दूसरे की यहाँ पे डेथ थे। एक तीसरी खबर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि शादी के दौरान मामूली से खाने को लेकर कहा सुनी कहां तक पहुंच गई। ये घटना उमरी पीर गांव की है, जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जनपद बिजनौर के। यहाँ पर शादी में बीते शाम खाने का प्रोग्राम चल रहा था। अब यहाँ पर मस्जिद की भी एक पार्टी थी, मतलब करीब कहीं कोई गाँव होगा मस्जिद, तो मस्जिद और उमरी पीर वाले यानी दो पक्षों में यहाँ पर झगड़ा हो गया और वजह सिर्फ इतनी थी कि खाने के दौरान खाना चेंज करने के लिए छोटी सी बात पर ये कहा सुनी हुई और देखते ही देखते बात लात घुसों तक पहुंच गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया और दोनों ही पक्षों ने पुलिस में शिकायत तो दर्ज कराई है, लेकिन इस झगड़े के बाद जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक देखिए कि गिराम मस्जिद की 3 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हुए, यानी कुल 5 लोग गिराम मस्जिद के इस झगड़े में घायल हुए, जबकि उमरी पीर की 1 महिला और 2 पुरुष, मतलब कि टोटल इस लड़ाई के दौरान 8 लोग घायल हो गए। और वजह सिर्फ इतनी थी कि खाने के दौरान सिर्फ सब्जी को लेकर थोड़ी सी बात शुरू हुई थी, और अगर उस बात को टाल दिया जाता और इग्नोर कर दिया जाता तो ये बात ना बढ़ती। लेकिन यहाँ बात को इग्नोर करना मुश्किल है और लड़ाई झगड़ा करना आसान है, और नतीजे में देख ही लीजिए कि 8 लोग इसके अंदर अभी घायल है और मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। बहरहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।